Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, again we are going to start English Prose. English Prose Lesson 2, Chapter name A Letter to God, written by J.L. Fluent. Student, you have already read the lesson A Letter to God, and I have taught you this lesson 2 times. Firstly, in the month of April, May, and again I has revised to you, but today I will teach you the comprehension question of this lesson. Comprehension. क्वेश्चन। जैसे कि बच्चों आपने देखा कि ए लेटर टू गॉड को हम पढ़ चुके हैं, और ए लेटर टू गॉड के बाद मैंने कुछ कंप्रिहेंशन क्वेश्चन भी आपको पिक के माध्यम से करवाए भी थे। आज मैं उन्हें बोर्ड में आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि कंप्रिहेंशन क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। जैसे कि इसमें पार्ट का एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ के माध्यम से हम दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे इसमें पहला हिंट्स में दिया हुआ है, हिंट्स फर्स्ट में दिया हुआ है द हाउस डॉट डॉट गॉड विलिंग, द हाउस डॉट डॉट गॉड विलिंग। Please take out your reader book and open your book, lesson 2, A Letter to God. This is the first paragraph of the lesson A Letter to God. ये आपका पहला पैराग्राफ में है, जिसमें आप इसको देखेंगे कि हाँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसी के आगे हम देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है ये, वेयर वाज द हाउस, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। ये तो बच्चों ये इस तरीके से प्रश्न दिया है, आपको ये हमें पढ़ना है। पैराग्राफ में आपने देखा था कि पैराग्राफ में जो दिया हुआ है वो क्या है, इसमें आपने देखा कि द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली एंड सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, देखा क्या हमें बताया है कि घर जो था वो केवल संपूर्ण घाटी में, एंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाटी में जो है इकलौता घर था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जब लिखेंगे तो ये लिखने के तरीके ये हमको ध्यान रखना है कि ये किस टेंस का है, पास्ट टेंस का, पैसिव वॉइस है। इसका मतलब देखिए जब आंसर हम देंगे तो लिखेंगे द हाउस वाज सिचुएटेड, द हाउस वाज सिचुएटेड The house was situated on the crest of the low hill in entire valley. तो इस तरीके से बच्चों ये इसका एक आंसर हुआ कि द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन एंटायर वैली। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है
What could you see from the house? What could you see from the house? क्वेश्चन। तो बच्चों ये इसी पैराग्राफ का ये दूसरा क्वेश्चन बताया गया है। कह रहा है कि व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, घर से आप क्या देख सकते थे। तो यहाँ पे लेखक ने जो एग्जामिनर है वो उसने पूछा है कि घर से तुम घर से क्या देख सकते थे। तो तुम का मतलब हम सब लोगों के लिए है, यानी उसने बताया यहाँ पे बताया गया कि हमारे बताया कि पैराग्राफ में क्या बात बताई गई है जिसको आपने पढ़ा। तो जब हम जवाब देंगे तो उसको इस तरीके यू को बल्कि जो सेकंड पर्सन का है उसे हम फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट करके, जो कि फर्स्ट पर्सन के रूप में हम इसको लिखते हैं, यानी लिखेंगे आंसर में हम कि वी कुड सी, हम देख सकते थे। हम क्या देख सकते थे? तो इसमें बताया गया था कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। ठीक है, वी कुड सी द रिवर, वी कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, dotted with the flowers, dotted with the flowers। ठीक है, तो वी कुड सी द रिवर, हम जो है नदी को देख सकते थे, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, फूलों से चिन्हित हम पकी हुई फसल को, ठीक है, पकी हुई फसल के खेतों को हम उनके घरों से देख सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट होता है। बोर्ड एग्जाम में भी एक पैराग्राफ आता है जिनमें से उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए। इसी प्रकार से हम इसी में दूसरा पैराग्राफ हल करेंगे। जो इसका दूसरा पैराग्राफ है वो इसी के बाद का नेक्स्ट पैराग्राफ है, हम उस नेक्स्ट पैराग्राफ का हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा है कि इट वाज से लेकर के डॉट और 5, इसी में इंट से दूसरा है, इंट से सेकंड कह रहा है इट वाज से लेकर के 5 ये दिया हुआ है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, कह रहा है What had Lencho predicted? कह रहा What had Lencho predicted? ठीक है, What had Lencho predicted? लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की? लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की? अब इसका आंसर आप लिखेंगे, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड मानी भविष्यवाणी, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड दैट द बिग ड्रॉप of the rain began to fall, वर्षा की बड़ी बूंद गिरने लगी। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट द मील टाइम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है
what happened at the meal time, यानी what happened at the meal time के दौरान क्या हुआ, यानी भोजन के समय क्या हुआ था। तो आपने देखा पैराग्राफ में जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि द बिग ड्रॉप और बिगैन टू फॉल, कि वर्षा की बड़ी बूंद गिरने लगी है। तो इस तरीके से उनको ये पता चल गया व्हाट हैड हैपेंड एट द मील टाइम। तो लिखिए it was during the meal time that Lencho predicted Lencho was predicted that the big drop of the rain began to fall, वर्षा की बड़ी बूंद गिरने लगी है। तो ये भोजन के दौरान उसने देखो कि लिए कि some huge mountain of the cloud approaching, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे दो हम पैराग्राफ के कंप्रेहेंशन आपको करवाए हैं। इस तरीके से कंप्रेहेंशन किए जाते हैं। सभी बच्चे कंप्रेहेंशन प्रयास करिए अपने मन से करने का, किस तरीके से किए जाते हैं, और इसे फेयर कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। और इसके बाद जो दो और भी क्वेश्चन बाकी हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपको पिक के माध्यम से भेज दूंगा। सही बच्चे उन्हें फेयर कॉपी पे लिखेंगे और उन्हें तैयार भी करेंगे। थैंक यू।